गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4 और पिछला वीडियो में आप क्वांटिटी का एक्सरसाइज देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर था 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वाच कीजिएगा। इसमें आपको दिया गया है f(x) = mod x plus 3 minus 2x 6x plus 2 और पॉइंट है x less than -3 x greater than -3 less than 3 और x greater than equal to 3। ये हम लोग का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देखिए कि दो साइन है, दो चिन्ह है, छोटा और बराबर। यहाँ बड़ा -3 के लिए 3 लिमिट है, 2 यहाँ 1 यहाँ, और +3 के लिए 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो हम 2 केस में बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट x बराबर -3 पर ध्यान दीजिएगा। जब when x equal to -3 तो डायरेक्ट लिमिट f-3। आपको देखना है कि x equal to -3 कहाँ है, तो यहाँ है। इसके सामने फंक्शन कितना है, mod x plus 3। तो mod -3 plus 3 तो मार्क देखिए, तो मोड से बाहर जाएगा तो +3 + 3 दोनों हो गया 6। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब फिर x ध्यान दीजिएगा ग्रेटर देन -3 देन तो RHL ध्यान दीजिएगा RHL तो लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) लिमिट। और आप जैसे जानते हैं RHL में प्लस कर दीजिएगा -3 + h। देखिए x की जगह पर आया, यानी x का वैल्यू हुआ और h टेंड्स टू 0। तो आपको देखना है कि x ग्रेटर देन -3 कितना है, कहाँ है। x ग्रेटर देन -3 यहाँ है, तो आप यहाँ फंक्शन यूज करिएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x 2x की जगह पर -3 + h। आगे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया +6 -2h लिमिट रखिएगा। तो 2 × 0 यानी कि 6 होगी। हम लोगों का यहाँ पर ये 6 बराबर आया, यानी कि जो राइट लिमिट आया है वो 6 आया है। अब ध्यान दीजिएगा when x less than -3 ध्यान दीजिएगा देन तो LHL लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) लिमिट x टेंड्स टू ध्यान दीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। और आपके पास पॉइंट है, घटा दीजिए -3 - h। और आप देखिए लेस देन का साइन कहाँ है, लेस देन का साइन यहाँ है, इसके सामने फंक्शन है mod x plus 3। अभी बात आप मोड में रखिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 mod -3 - h plus 3। अब लिमिट रख दीजिए -3 0 plus 3 तो ये -3 plus 3 3 + 3 ये आपका हो गया 6। हम लोग का ये तीनों इक्वल आया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ f(a) = RHL = LHL = 6। अतः x बराबर -3 पर संतत है, यानी hence f(x) is continuous।
हम लोगों का बताना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, असंतत बिंदु बताना है। तो इसको संतत हो गया, 3 पर संतत हो गया। अब आगे एक और चेक करना है +3 पर, पहले आप देख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा केस 2। तो केस 2 में हम लोग 3 पर चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। केस 2 x बराबर +3। अब इसको चेक करना है। देखिए 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो देखिए जब when x equal to 3 तो then f3, तो देखिए x equal to 3 यहाँ है, रख दीजिए 6 into 3 + 2 ये हो गया 18 + 2 हम लोग आ गया 20। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ एक साइन है लेस देन का। अब देखिए जब x लेस देन 3 तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 fx लिमिट 3 + h h टेंड्स टू 0। अब आपको यहाँ देखना है कौन सा फंक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें फंक्शन जब आपका साइन है x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 के सामने फंक्शन है 2x। तो देखिए -2 आप ये रखिएगा, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ घट जाएगा 3 - h। अब रखिएगा 3 - h, आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 + 2h और रख दीजिए -6 × 2 -6 + 2 × 0 -6। यहाँ देख लीजिए ये अलग अलग आ गया, यहाँ पर एक 20 आया और एक -6 आया है। यहाँ आप दिखा दीजिए, यहाँ here fa not equal to LHA, अतः फलन असंतत है। इंग्लिश में हो जाएगा hence fx is discontinuous। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोगों को पता चल गया कि 2 पॉइंट था, एक -3 था, एक +3 था। एक पर संतत था, एक पर असंतत है। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार 10 असंतत बिंदु इक्वल टू 3। इंग्लिश में हो जाएगा discontinuity point equal to 3 completely। चलिए दोस्त नेक्स्ट अब देखिए 8H9 दोनों एक जैसा है। एक देख लीजिए, एक बना लीजिएगा आप लोग। 8 नंबर में है fx इक्वल टू mod x by x, x नॉट इक्वल टू 0 और इधर 0 है, x इक्वल टू 0। तो दोस्त मैं पिछला वीडियो में, यानी कि आप वीडियो नंबर जब आप 2 देखिएगा तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि जहां नॉट इक्वल टू होगा, जहां नॉट इक्वल टू को साइन होगा वहां आपको दोनों फाइंड होगा। यहाँ गाइड कर देते हैं, यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे LHA और RHA। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब x ग्रेटर देन 0 तो आपको हो गया RHA। तो लिमिट x टेंड्स टू 0
एफ एक्स लिमिट एफ 0 प्लस एच और एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब फंक्शन रखिए, फंक्शन है मोड एक्स बाई एक्स, मोड 0 प्लस एच बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये अब हो गया मोड एच बाई एच, आपका हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच बाई एच कैंसिल हो गया, आपका हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 1, तो 1 हो गया, तो ये 1 है, तो हम लोग का आंसर आ गया 1। आप लोग बता दें कि हम लोग ये पढ़े हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर मान लीजिए यहाँ के है तो यहाँ के होगा, यानी जब कोई कांस्टेंट होगा तो सीधा बाहर हो जाएगा। अब आप देखिए जब यहाँ पर हम ग्रेटर पर काम किए इस मॉडल पर, जब x लेस देन 0 तो होगा आपका a लेस एल, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिमिट एफ 0 माइनस एच एच टेंड्स टू 0, फंक्शन रखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड 0 माइनस एच और 0 माइनस एच, तो आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका माइनस एच और ये माइनस एच, तो मोड से जब बाहर होगा तो ये प्लस एच और ये माइनस एच कैंसिल, इस तरह से हम लोग का हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाहर आ गया माइनस 1, तो यहाँ LZ नॉट इक्वल टू RZ, LZ नॉट इक्वल टू RZ। अब ध्यान दीजिएगा LZ नॉट इक्वल टू जब RZ है इसका मतलब क्या है, ये हम लोगों का असंतत हो गया, ध्यान दीजिएगा, अतः इंग्लिश में लिख लीजिएगा अतः असंतत है, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूटी। इस प्रकार आपका x क्या हो गया, असंतत बिंदु हो गया, इस प्रकार असंतत बिंदु इक्वल टू 0, यानी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इक्वल टू 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ये हम लोगों का है 0 माइनस एच। चलिए दोस्त 9 के बाद चलिए वाच कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। यहाँ देखिए दो बराबर और बड़ा है, यहाँ होगा आपका RHL और FA, ये स्मॉलर है तो LHL। तो इस तरह से हम लोग पहले ही समझ लेंगे, रफ है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ चिन्ह देख रहे हैं बड़ा बराबर, RHL और FA निकालना है, यहाँ छोटा L से, ये तीनों फिर चेक करना है, बराबर आ गया तो आपका हो गया संतत यानी कि कॉन्टिन्यूटी, नहीं आया तो असंतत यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब x इक्वल टू 1 तो डायरेक्ट निकालिए, तो f1 इक्वल टू बराबर के सामने फंक्शन कितना है, इसके सामने फंक्शन है x प्लस 1, तो x प्लस 1 यानी कि आप x प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट आया कितना 2। अब देखिए जब x ग्रेटर देन 1 तो RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन कहाँ है ग्रेटर का फंक्शन कितना है x प्लस 1, तो 1 प्लस h प्लस 1 अब आप रख दीजिए, तो 1 1 2 h का वैल्यू 0 होता है यानी आ गया 2, तो अभी दोनों बराबर आ रहा है, तो आगे चेक और कीजिएगा
फिर आपका जब x लेस देन 1 तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लिमिट 1 माइनस h h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस h आपका फंक्शन है, तो यहाँ आपका फंक्शन यहाँ पॉइंट है फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। आप इसे डायरेक्ट रख सकते हैं 1 h का वैल्यू 0 माइनस 1 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ x बराबर 1 पर fa बराबर RHL बराबर LHL, ध्यान दीजिएगा। अतः संतत है, hence function is continuous। नोट कीजिए दोस्त। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो बार बार यही कर रहे हैं, बहुत इजी सवाल है टोटली। तो जैसे कि आपको जहाँ बड़ा बराबर मिलेगा वहाँ अच्छे देखे, जहाँ छोटा होगा LHL। तो जो सवाल इजी है उसे होमवर्क रूप में दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को ये 11 नंबर होमवर्क देते हैं, 11 12, ध्यान दीजिएगा 11 12 होमवर्क। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, अगले वीडियो में इसे हम जरूर बना देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप फिर एक बार आप लोग बता दें दोस्त कि हम लोगों का 11 12 ये दोनों आपका होमवर्क होगा। और यहाँ पूछा गया है, अगला सवाल है कि क्या fx बराबर, आप इंग्लिश में जो किताब रखिएगा, क्या fx बराबर x प्लस 5 और x माइनस 5 x लेस देन इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बताना है कि द्वारा फलन संतत है। पूछा गया कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूटी है, जवाब देना है यस नो में, वाच कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ग्रेटर है, यहाँ तो जहाँ ग्रेटर का साइन है यहाँ फाइंड होगा RHL, और यहाँ दो साइन है यानी कि एक a और LHL फाइंड होगा। जैसे कि जब x ग्रेटर देन 1 तो RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx लिमिट, ध्यान दीजिएगा लिमिट फंक्शन 1 प्लस h और h टेंड्स टू 0। फंक्शन कितना है ध्यान दीजिएगा, फंक्शन है h टेंड्स टू 0। तो आप h टेंड्स टू 0 फंक्शन दिया x माइनस 5 1 प्लस h माइनस 5, h का वैल्यू दीजिए 1 प्लस 0 माइनस 5, ये हो गया माइनस 4। हम लोग का जो राइट लिमिट आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब हम लोग आगे यहाँ चेक करेंगे, जैसे कि आप डायरेक्ट अगर मान लीजिए देखते हैं कि x इक्वल टू 1 तो f1 फंक्शन कितना है x प्लस 5 1 प्लस 5 ये हो गया 6, दोनों अलग अलग है। यहाँ RHL नॉट इक्वल टू FA, अतः असंतत है, hence function is discontinuous। कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये 12 13 11 12 जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 बनाए हैं, 13 था, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 14 15 ये दोनों एक कैटेगरी के क्वेश्चन है। जैसे कि आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 जो सवाल है यानी fx इक्वल टू ये 3 4
5 इधर आपका है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 10। हमारे पास ये 3 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का सवाल में स्टूडेंट काफी कंफ्यूज करते हैं। तो जैसे देखिए, आप बढ़िया से समझिएगा, मतलब दोस्त जीरो पर हम काम करेंगे तो जीरो को 2 लिमिट है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन है? तो यहाँ बड़ा और बराबर है। जब बड़ा और बराबर होगा तो हम 2 ज्ञात करेंगे, बड़ा पर करेंगे राइट और बराबर पर करेंगे डायरेक्ट। 1 के लिए 2 यहाँ एक यहाँ है, तो 1 के लिए तीनों सीमा निकालना है। अब 3 पर 3 के लिए तीनों सीमा निकालना है और 10 के लिए 2 सीमा निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कांस्टेंट है 3 4 5, देखिए x बराबर 0 और 12 बराबर 0, यानी x का वैल्यू जब हम 0 पर काम करेंगे तो उसका 2 सीमा है, बड़ा और बराबर। इसके सामने है 3, तो दोनों स्थिति में 3 आएगा, तो संतत है। लेकिन एक बार 3 आएगा और एक बार 4 आएगा, तो 1 पर असंतत होगा, यानी डिसकंटिन्यूटी। 3 पर ध्यान दीजिएगा, 3 पर एक यहाँ 4 आएगा, एक यहाँ 5, अलग अलग आ जाएगा। तो 3 पर होगा डिसकंटिन्यूअस और 10 पर दोनों 5 ही होगा, तो वह जगह कंटिन्यूअस। तो आप ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बनाना है इसे। आइए केस वाइज देखा जाए, बहुत लॉन्ग होने वाला है। तो केस फर्स्ट, सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर, या चलिए सबसे पहले 0 पर देखिए। तो जब x इक्वल टू 0 तो 1 0 कितना है? 3 है। अब यहाँ साइन है बड़ा का, जब x ग्रेटर देन 0 तो RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h। यहाँ पर जो फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन है वो 3 है। जब कांस्टेंट होगा तो जब एक नियतांक होगा तो यहाँ ये पॉइंट रखा नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर यहाँ x तो है नहीं, केवल नंबर है, ये बाहर हो गया। यहाँ दोनों बराबर है, ध्यान दीजिएगा। f बराबर RHL। जब आपको पहले बताया गया है कि किसी लिमिट के लिए, किसी फंक्शन के लिए अगर 2 लिमिट दिया है किसी फंक्शन के लिए और दोनों बराबर आ गया, तो उसी समय हम लोग बोल देंगे फलन संतत है, यानी इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूअस है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह से केस 2 में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। केस 2 x इक्वल टू 1 पर, तो आपका सबसे पहले x इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट निकालिए f1। देखिए 1 पर इक्वल का साइन 3, इक्वल के साइन जब है तो 3 है, फंक्शन कितना हो गया 3। इस तरह से हम लोग का डायरेक्ट आया 3। अभी यहाँ एक साइन है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ भी एक साइन है, लेकिन यहीं पर ज्ञात किया जाए पहले। तो x ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग बोलेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लिमिट ध्यान दीजिएगा 1 प्लस h और h टेंड्स टू 0। तो यहाँ जब x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कितना है 4 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 हो गया, बाहर हो गया 4। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलग अलग आ गया, यहाँ एक नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ बराबर नहीं है, ये असंतत हुआ, फाइनल एक ही बार में लिखा जाएगा। अब देखिए केस 3 x इक्वल टू 3 पर, तो 3 के लिए एक लिमिट यहाँ है, एक लिमिट है, यहाँ बराबर का जवाब हुआ। तो देखिए जब x इक्वल टू 3 तो f3 पर ध्यान दीजिएगा, f3 पर फंक्शन कितना है 5, हम लोग का यहाँ 5 आ गया। यहाँ एक और फाइंड कीजिएगा 5 आ गया, यहाँ एक फाइंड कर लीजिए, ये छोटा का साइन है। जब x लेस देन 3, इसको हम बोलेंगे LHL, तो ये आपका हो गया लिमिट। यानी जब आपको ऐसा लगे कि असंतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो आप वही बात
दिखाइए अपने एग्जाम में, अपने टॉपिक पर, जिससे ये डिसाइड हो जाए ये डिसकंटिन्यूअस होगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि यहाँ 5 यहाँ 4 तो अलग अलग हो जाएगा, इससे टाइम कम लगेगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हम लोग का fx लिमिट, ये आपको हो गया फंक्शन 3 माइनस h और h टेंड्स टू 0। यहाँ पर जो फंक्शन है वॉच करना है, यहाँ पर जो फंक्शन है 4 है, ये हम लोग का हो गया 4। यहाँ भी एक बात फिर आपका होगा, यहाँ देखिए if a नॉट इक्वल टू LHL, ये भी हम लोग का हो गया डिसकंटिन्यूअस, पर इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, केस 4 देखिए केस 4 x इक्वल टू 10 पर ध्यान दीजिएगा। तो जब x इक्वल टू 10 तो डायरेक्ट फाइंड करना है। 8 टू 10 है, कितना है 5, एक इसमें और है छोटा का चिन्ह है, तो हो गया जब x लेस देन 10 तो हो गया LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 fx लिमिट 10 माइनस h और h टेंड्स टू 0। तो इस समय भी जो फंक्शन है वो कितना है 5 है, फंक्शन कितना है दोस्त 5 है, बाहर हो गया 5। इस तरह से यहाँ बराबर रहा, यहाँ f इक्वल टू LHL। तो ओवरऑल क्या हुआ, हम लोग 4 पॉइंट हम लोग मिला था, ध्यान दीजिएगा 4 पॉइंट पर 2 पर संतत है और 2 पर असंतत है। चलिए तो इस प्रकार पूरा लाइन को समझा जाए, पर हिंदी में इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, x बराबर 0 पर और x बराबर 10 पर असंतत है, ध्यान दीजिएगा, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू ध्यान दीजिएगा और x इक्वल टू 3 पर और सॉरी x बराबर 0 और x बराबर 10 पर संतत है, इस पर संतत है क्योंकि बराबर आया है, और x बराबर 1 x बराबर 3 पर असंतत है। फिर बात को थोड़ा बता दें दोस्त, 0 और 10 पर संतत है और 1 और 3 पर असंतत है। इंग्लिश में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 10 fx is continuous at x equal to 0 and x equal to 10 and fx is discontinuous at x equal to 1 x इक्वल टू 3। तो हम लोगों को इसमें 2 पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी संतत है और असंतत है। इस तरह से आप आगे भी जो 15 है 16 है आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।